आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर पे सेफ एंड साउंड हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास of English learning. And if you don't know me, my name is Serafina and I'll be teaching English from classes nursery to class 1. अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो मेरा नाम सेराफीना है एंड हाय एंड आई एम टीचिंग। मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाती हूँ क्लासेस नर्सरी से लेके क्लास 1 तक के लिए। ओके, सो हमने लास्ट वीक में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है हमारी, मेरे प्रीवियस क्लास में, अपने पिछले क्लास में मैंने कर्सिव राइटिंग जो है सिखाया था। ओके, एंड उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे कर्सिव राइटिंग लिखते हैं या कैसे कर्सिव राइटिंग को अचीव करते हैं। ओके, सो कर्सिव राइटिंग एज सिंपल एज योर नॉर्मल स्मॉल राइटिंग। अगर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स लिखना आता है तो उसी के समान जो है आपका ये है, क्या बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग है। ओके, देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग इज द ओनली कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, आपको बस थोड़ा स्लांटिंग लिखना होता है और उससे क्या होती है, हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। ओके, तो लास्ट वीक मैंने A to L, ठीक है, A to L जो है मैंने कर्सिव राइटिंग को सिखाया था। एंड इस वीक जो है हम M to Z सीखेंगे। ओके, सो जल्दी से यू विल गो एंड ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स। नहीं बनाई है तो जल्दी से अपनी इंग्लिश नोटबुक को बनाइए एंड वी विल मूव ऑन टू आवर क्लास। यू कैन ग्रैब योर पेंसिल, शार्पनर, रबर, इरेजर, सब लेके बैठ जाइए एंड नाउ वी विल हेड ऑन टू आवर क्लास। ओके, सो हमने लास्ट वीक A to L, ओके, A to L हमने किया था। नाउ फ्रॉम फॉर टुडे हम करेंगे M से शुरू, ठीक है। सो M में जो आप स्मॉल लेटर लिखते हो उसमें भी सेम तरीके से होता है, बट आप स्मॉल लेटर में M ऐसे लिखते हो, राइट? क्या कर्सिव राइटिंग में कैसे होता है? M ऐसे होता है। ओके, इट्स स्लैंटिंग। सी, आई विल शो यू यहाँ पे। ओके, इट्स लाइक दिस। You make a line, curve line, and then you bring it down, and then you make M. So ये आपका M होता है। Okay, so I'll write M here. Okay, this is your M. Then comes your N. N same, exactly same है, बस एक आपका जो वो सेमी सर्कल है वो नहीं है। Okay, so N आपका ऐसा लिखेंगे आप लोग, N. Okay, L, M, N, and next comes your O. So O is also very simple. O आप ऐसे A की तरह लिखेंगे and then you bring it like this. Okay, I'll show you one more time. जब आप ऊपर जाएंगे तो आप इसको ऐसे लेके आ जाएंगे. So this becomes your O. Okay, O. And अगला अल्फाबेट है P. Okay, सो P के लिए आप ऐसे लिखेंगे। यू ऑलवेज हैव टू मेक दीज लाइन्स, ऐसे आपको करना पड़ता है। H में, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए तो आपको पता होगा। देन B में, देन D में, यू ऑलवेज हैव दीज काइंड्स ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स। दैट इज हाउ वी इंडिकेट कि ये है, क्या है ये, कर्सिव राइटिंग या कर्सिव अल्फाबेट्स है। ओके, सो M, N, O, P. नाउ वी कम टू Q. Q जो है एकदम P का ऑपोजिट है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इट्स लाइक दिस। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आपका नॉर्मल Q जो आप ऐसे लिखते हो उसको बस आपको थोड़ा ऐसे लिखना है। यू जस्ट हैव टू टर्न इट। ओके, सो नाउ वी विल राइट Q. Q फॉर क्वीन। ओके, क्वीन, सो Q, क्वीन, ठीक है। M, N, O, P, Q. नेक्स्ट कम्स योर R. ओके, सो R भी जो है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक विद R. ओके, R में क्या है, यू गो अप, ठीक है, ऐसा अप एंड देन यू टेक इट लाइक दिस एंड देन यू गो डाउन. ओके,
you bring it like here, and ये जो आपका tail जो है हमेशा लंबा होना चाहिए cursive writing में. Okay, so R then S. ठीक है, S is like this. ठीक है, your S, MNOPQRS then T. ओके, देन कम्स योर T. आप लोग यूजुअली T ऐसे लिखते हैं, बट कर्सिव राइटिंग में T ऐसे होता है. ठीक है, यहाँ पे बीच में ये स्लिट होती है. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट T. देन कम्स योर U. U मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. T आपको कैसे लिखना है, देखिए. T आप पहले यू टेक a curve and then you go up and then you come down, automatically जो है यहाँ पे एक slit बन जाएगा. Then you just make a line like this. Okay, so this becomes your T. Okay, see T. उसके बाद आता है आपका U. आप लोग usually small letters में U कैसे लिखते हैं, ऐसे, right? But in cursive writing ये जो tail है वो दोनों side आती है. Okay, so U for umbrella. Okay, so ऐसे ऐसे and then ऐसे. Okay, you bring it like this, go up, come down, go up, and then again you end it like this. Okay, so this is your U. Okay, then इसके बाद क्या आता है, V. ओके, U और V सेम है, बस आपको ऐसे जैसे आप लोग कैपिटल लेटर्स में N लिखते हैं उसी तरीके से लिखना है, बट मेक श्योर ऑफ द कर्व. आपको हमेशा वो टेल का ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट वी हैव W. W इज द सेम, 1 2 and 3. ठीक है, W आपका ऐसे होगा. ओके, यू मेक अ कर्व, go up 1 2 and then like this. Okay, so U V W. Then comes your X. X is दोनों तरफ से curved होता है X. Okay, so X is like this, 1 and 2. This is your X. Okay, आप सोचोगे क्या है, but your X is like this only. In cursive writing आपका X ऐसे होता है. In case आपको वहां नहीं दिख रहा तो it's like this. Okay, X, cursive writing में X. Okay, I'll write it here. This is your X. Okay, आपका जो C है एक inverted है और एक outward है. ठीक है, that's your X. Okay, so after X comes Y. Okay, so W X Y. Y आप लोग ऐसे लिखेंगे. Okay, you make U, आपने U बनाया, बट U को ऐसे लेके जाने की जगह you bring a straight line and then you bring it up again. Okay, जैसे G में हमने किया था और F में किया था, the same way आप ऐसे जाएंगे, you make a U and then you come down and then you close it like this. Okay, so this is your Y. And now we'll move on to the next alphabet, that is Z. ओके, आपका Z आप लोग यूजुअली ऐसे लिखते हो, बट इंग्लिश कर्सिव राइटिंग में यू राइट Z लाइक दिस. ओके, आप ऐसे 3 बनाते हो, बट वो 3 वहां रुकेगा नहीं, 3 नीचे लेके आएंगे एंड देन यहाँ पे पॉइंट क्रॉस करते हुए आप उसको ऊपर लेके जाओगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट Z. ओके, सो व्हाट आर द अल्फाबेट्स दैट वी लर्न टुडे? M N O P Q R S T U V W X Y and finally Z. Okay, so this is not tough. ये tough नहीं है. आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. If you want you can take a screenshot and आप क्या कर सकते हैं, इसको देख देख के you can just copy this in your notebook. Okay, आप इसको copy paste कर सकते हैं, इसको देख देख के करिए. And what how it is beneficial is, आपकी जो हैंड राइटिंग है
वो बहुत ज़्यादा जो है कर्सिव राइटिंग से इम्प्रूव हो सकती है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी जो राइटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगी शायद, ठीक है, बट इफ़ यू राइट नीटली एंड कर्सिव राइटिंग को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कर्सिव राइटिंग, अगर आपने मेरी पिछली क्लास को फॉलो करा है तो मैंने A to L पढ़ाया था, आप आज की डेट डाल के ये M to Z जो है आप लोग इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, M to Z यू कैन राइट एंड यू नो, अगर आपको कर्सिव राइटिंग में परफेक्ट होना है, मेन थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप एक ही बारी में शॉर्ट लिख के ख़त्म नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, सो राइट, यू कैन राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक एंड आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी स्टेशनरीज में या फिर आपको लिखना नहीं आ रहा है, आप स्टेशनरीज में जाके कर्सिव राइटिंग की जो बुक्स आती है ना, कॉपी राइटिंग जो बुक्स होती हैं जिसमें डॉटेड लाइंस होती हैं, सब कुछ डॉटेड में लिखा होता है, आप उसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप today's class was fun, short but yet useful for you kids. So आप लोग भूलना नहीं, हम लोग जो सिखाते हैं पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑलवेज मेंटेन अ नोटबुक। जैसे हमने कहा है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, यू कैन गो बैक टू द वीडियो, स्टार्ट में जाके आप दोबारा से देख सकते हैं। ओके, सो आई विल एंड द क्लास हियर एंड नेक्स्ट वीक ओके वी विल कम with more interesting and more fun learning things. तब तक stay tuned, घर पे रहिए, stay safe and keep practicing English. Okay, take care.